हाईवे वही है, घटना नहीं है, सवाल कई हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में ननिहाल में बनिहाल माफ कीजिएगा, जवाहर टनल के पास ये कार में धमाका, जिसके बाद कई गंभीर सवाल। सवाल नंबर 1, पिछली बार 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कहा गया था कि सुरक्षा बलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सवाल नंबर 2, काफिला छोटा रखा जाएगा, 6 से 7 गाड़ियां आज भी थी, हर बस में 40 जवान सवार थे, इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा जब भी काफिला गुजरे। अगर इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हो और सैनिटाइज करने का ये अर्थ हो कि वहां एक गाड़ी में धमाका होता है, तो फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार? क्या सुरक्षा बलों की जान के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क मोल लिया जा रहा है अगर ऐसे घटनाएं एक के बाद एक होती रहती हैं? आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, शुजा हमारे सहयोगी। ये है वो सीआरपीएफ की बस जिसमें कार ने पीछे से टक्कर मारी। नुकसान बहुत मामूली है लेकिन बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि 2 सिलेंडर, तेल की बोतलें, यूरिया इस गाड़ी में मौजूद। बहुत बड़ा धमाका, कार का पिछला हिस्सा उड़ चुका है पूरी तरह से। शुजा उल हक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शुजा, जमीन पर तस्वीर क्या है? देखिए, इस धमाके के बारे में अगर कोई भी अपडेट है, शक जो है वो अगर धीरे धीरे आतंकी साजिश की तरफ बढ़ रहा है तो वो भी बताइए। लेकिन सीआरपीएफ के काफिले क्या आज भी सड़कों के रास्ते ऐसे ही गुजर रहे हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल अंजना, सीआरपीएफ के काफिले इसी तरीके से, ना सिर्फ सीआरपीएफ के काफिले बल्कि बाकी जो सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय जो निकलती हैं वो अभी भी इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। और कहीं ना कहीं ये एक जरूरी बात भी है कि इस पूरे रूट को जिस तरीके से पुलवामा के हमले के बाद बताया जा रहा था, एक सैनिटाइज किया गया है, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। शुजा, कहा यह गया था कि अगर किसी रोड से गुजरेंगे भी तो वहां पे जो सामान्य, जो अन्य आम लोगों की गाड़ियां हैं वो नहीं जाने दी जाएंगी, उतनी देर के लिए रोकी जाएंगी। लेकिन ऐसा जाहिर तौर पर नहीं किया गया, तभी तो कार में धमाका हुआ। देखिए अंजना, इसमें एक और चिंताजनक बात जो यह है कि वो सारे इंतजाम जवाहर टनल जैसे शुरू होती है, उसके बाद कश्मीर घाटी शुरू हो जाती है, उसके बाद किए ज्यादातर दिखाई दिए थे अब तक। लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये जवाहर टनल के उस पार हुआ है, ये बानिहाल जो जम्मू के डिवीजन में पड़ता है वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, कार का ब्लास्ट हुआ है। तो इस पर भी सवाल उठ सकता है कि क्या सिर्फ ये इंतजामात जवाहर टनल के इस पार जहां से कश्मीर घाटी शुरू होती है वहां से शुरू होते हैं, या पहले, उससे पहले भी इस तरीके के सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं कि नहीं? और दूसरी बात ये कि अभी भी उसी तरीके की गाड़ियां कॉन्वॉयज में इस्तेमाल होती हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो सीआरपीएफ की गाड़ी है जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वो एक सामान्य बस है, उसमें कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल या इस तरीके का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इन सारी चीजों पे अभी तक सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल है वो ये इस चीज की पुष्टि करना है कि क्या ये वाकई में आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था। इसके लिए जो पुलिस और बाकी एजेंसियां हैं वो अभी भी जांच कर रही है और लगातार हमको ये बता रहे हैं कि कुछ देर में हमको थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी इस पूरे मसले में मिल जाएगी। ठीक है शुजा, आपका इंतजार करेंगे, जैसे ही कोई खबर आती है फौरन आप फोन पर आए, हमारे दर्शकों को बताएं। ये तस्वीरें हैं और इन्हीं के साथ उठते हुए कई सवाल। कुलदीप कोड़ा साहब इस वक्त पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि हर एक के मन में यही सवाल आ रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट भी था, अगर ये आतंकी हमला नहीं भी था, पिछली बार के पुलवामा हमले के बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि जब सुरक्षा बलों का काफिला गुजरेगा तो आम लोगों की गाड़ी वहां से नहीं जाने दी जाएगी। फिर क्या इस तरह से सुरक्षा बलों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है इस तरह की लापरवाही से? और कोई जानकारी इसके अतिरिक्त हो तो आप जरूर दे सकते। देखिए, वो पॉइंट तो सही है, लेकिन इसमें एक और बात जानना जरूरी है कि पुलवामा के बाद आतंकी कार्रवाइयों में कोई खास कमी नहीं आई। ये अलग बात, ये जरूर है कि बड़ा हमला कोई नहीं हुआ, लेकिन लगातार तब से मुठभेड़ें चल रही हैं और इसका एक जाहिर तौर पर एक बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी कार्रवाइयां चालू रखेगा। जहां तक ये बनिहाल के एक्सप्लोजन का ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि ये एक्सीडेंटल था या टेररिस्ट ने ट्रिगर किया था। लेकिन जो श्रीनगर जम्मू का रास्ता है बनिहाल से, ये एक ही कनेक्शन है श्रीनगर और जम्मू के बीच में। जब तक इसमें एक पूरा एसओपी नहीं बनाया जाएगा कि किस किस दिन सुरक्षा बलों की गाड़ियां चलेगी,
तब तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी भी जो देखा जा रहा है कि लगभग रोज इस रूट को यूज किया जा रहा है, आर्मी मूवमेंट के लिए भी या पैरामिलिट्री फोर्सेस मूवमेंट के लिए भी, और सिविलियन ट्रैफिक भी चल रहा है। तो जाहिर है कि सिविलियन ट्रैफिक रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लोगों को अपनी जरूरियात है और कोई रास्ता नहीं है श्रीनगर जम्मू के बीच में। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर सिविलियन ट्रैफिक को ज्यादा दुश्वारी ना आनी हो तो पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी की मूवमेंट हफ्ते में एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि सिविलियन ट्रैफिक आप लेकिन एक देश के रूप में कुलदीप साहब हम ऐसे हादसों का इंतजार नहीं कर सकते। जब पिछली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव इस हद तक हमने बढ़ते हुए देखा, उसके बाद हिंदुस्तान को एयर स्ट्राइक्स तक उनके आतंकी ठिकानों पर करने पड़े। क्या अपने घर के अंदर, अपने जम्मू कश्मीर में हम सुरक्षा बलों के काफिलों के इधर से उधर जाने पर कुछ नियमों का पालन नहीं कर सकते? क्या हम उसको लेकर वो तमाम एहतियात नहीं बरत सकते ताकि हम उनकी जिंदगी को खतरे में ना डालें? क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? किसकी चूक है? क्या वहां पर जो इंश्योरिंग अथॉरिटीज हैं, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी गलती है, या सुरक्षा बलों की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं उनको ठीक से अपडेट नहीं किया गया है? चूक कहां पर है सर, ये कैसे समझे कुलदीप जी? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली से ताल्लुक है और वो अपनी जान दे रहे हैं हमारी नेशन के लिए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें ये है कि जो होम मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट की है कि सुरक्षा बलों की मूवमेंट जम्मू और श्रीनगर के बीच में बाई एयर होगी, इसके लिए उनको वो फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। जहां तक बाय रोड ट्रैफिक है वो बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि सिविलियन ट्रैफिक पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है जितनी भी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट है उसमें ट्रांसपोर्ट प्लेन भी यूज किए जा सकते हैं। बड़े AN-32 एयरफोर्स के जो जहाज है उसमें बहुत अगर ज्यादा तादाद हो मूवमेंट की तो वो ले सकता है। और श्रीनगर जम्मू का रूट जो है वो एक टोटल आधे घंटे का एयरफ्लाइट का रूट है। कमेंट करना चाहिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पुलवामा आतंकी हमले के बाद क्या सरकार ने या CRPF के टॉप लीडरशिप ने देश को ये बताया कि क्या उन्होंने सबक लिया, आगे क्या फॉलोअप हुआ, कौन किसकी जवाबदेही तय हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कुछ भी पता नहीं चला और आज तक नहीं पता चला कि उस आतंकी हमले के लिए जवाबदेह लोग, आप ठीक है आतंकी तो बाहर से आए मान लीजिए आपके हिसाब से, या उनको प्रोटेक्ट किया गया, हालांकि वो कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन इस बात को किसी ने नहीं तय किया अब तक कि भाई जो लोग सुरक्षा संबंधी चूक के लिए जवाबदेह या दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और दूसरी बात, आज जो घटना घटी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये पड़ताल का विषय है कि वाकई ये कोई हमला का इरादा है या संयोगवश हुआ है, दुर्घटना है। दो बिंदु है सर। पुलवामा आतंकी हमले में आदिल अहमद डार नाम का वो कश्मीरी ही लड़का था जिसने गाड़ी से हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद। बिल्कुल, लेकिन आज की जो घटना है कैसे घटना भाई, ये घटना कैसे घटी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कुछ बदलाव किए गए लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है। ये आज की घटना ने पोल खोल दी है, क्योंकि ये कहा गया था कि अब उस रास्ते में असामान्य गाड़ियां नहीं जाएंगी, लेकिन आज गाड़ी न सिर्फ थी बल्कि उसमें धमाका भी हो गया। हर बार हादसे का इंतजार नहीं कर सकते।